दोस्तों, उम्मीद है आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसके पहले वाले ऑडियो में हमने देखा था वाटर मैनेजमेंट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया था। उसी क्रम में गंगा और उसकी कौन कौन सी प्रमुख सहायक नदी है इसके बारे में हमने देखा था। तो उसकी एक प्रमुख सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरीज है, जिसको हम घाघरा कहते हैं। इसको सरयू भी कहा जाता है। आप मैप में देखिएगा, ठीक है। किसी भी महत्वपूर्ण नदी का ओरिजिन और उसका डाउनफॉल आपको याद रखना है। जैसे इसका भी ओरिजिन होता है, इसका ओरिजिन नेपाल में है। घाघरा नदी का ओरिजिन नेपाल में है। नामपा एक जगह है नेपाल में, NAMPA नामपा, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है और ये छपरा के निकट गंगा में समाहित हो जाती है, यानी गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है। उत्तर प्रदेश में तो ये फ्लड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक बड़ी ट्रिब्यूटरी मानी जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरी में देखें तो घाघरा की एक फेमस ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है झरही, ठीक है। वो मुख्यतः सिवान में बहती है, सिवान की नदी है झरही। एक और महत्वपूर्ण नदी है गंडक। गंडक उत्तरी पश्चिमी बिहार के क्षेत्र में है और ये भी आपको, इसका भी उद्गम हिमालय से ही होता है। वाल्मीकि नगर, जो वाल्मीकि नगर के पास से ये बिहार में प्रवेश करती है, ठीक है। वहीं पे एक डैम बना है। जैसे गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ये पहले भी VPSC में पूछा जा चुका है, गंडक परियोजना, ठीक है। सिंचाई और बिजली के लिए एक जल विद्युत परियोजना है। ये गंडक नदी, ये भी गंगा में आके मिल जाती है पटना के निकट, ठीक है। सोनपुर के पास जो ये नदी गंगा में मिल जाती है। वाल्मीकि नगर में एक बैराज बना, उसके बाद बाढ़ अब यहाँ कम आता है। हालांकि गंडक से बाढ़ प्रभावित आज भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन अपेक्षाकृत कम बाढ़ आता है। वाल्मीकि नगर के पास बैराज बन गया है। उसको पहले भैंसा लोटन के नाम से जाना जाता था। कोसी भी एक महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी है जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है और ये कई धाराओं के रूप में प्रवाहित होते हुए, नेपाल में कई धाराएं हैं इसकी, प्रवाहित होते हुए खगड़िया के पास गंगा में मिल जाती है, ठीक है। यानी गंगा की ट्रिब्यूटरी है। गंगा की उत्तरी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी लंबाई सबसे अधिक है, यानी 120 किलोमीटर लंबी है ये। और ये मार्ग जो है ना, शिफ्ट के लिए जानी जाती है, अपने मार्ग को निरंतर बदलने के लिए। और 2008 में बहुचर्चित बाढ़ जो आया था, तो इसका उस वक्त भयानक रूप देखने को मिला था। इसकी कई धाराएं हैं। जैसे आप देखें, कोसी नदी का उद्गम जो होता है वो तिब्बत से ही होता है और नेपाल से होते हुए ये बिहार में प्रवेश करती है। इसकी कई, जैसे अरुण कोसी इसको वहाँ कहा जाता है, और इसकी कई सहायक नदियाँ हैं, जैसे सन कोसी, भोटे कोसी, तामा कोसी, यूट आदि सहायक नदी हैं। और आप ये जानते हैं कि ये मुख्यतः मिथिलांचल क्षेत्र में बहती है।
तो मिथिलांचल, कोसी और पूर्णिया प्रमंडल में इससे सिंचाई होता है। ठीक है। कोसी और मेची, आपने सुना होगा रिवर लिंकिंग के बारे में, यानी बिहार में नदियों को जोड़ने के लिए जो 6 लिंक चिन्हित किए गए हैं उसमें कोसी और मेची पे काम शुरू होगा। मैंने प्रथम फेज पे कोसी और मेची को जोड़ा जाएगा। मेची एक नदी है और वो महानंदा की सहायक नदी है। और आप भली भांति वाकिफ़ होंगे कि क्यों ऐसा होता है, इन नदियों को जोड़ने से क्या फ़ायदे हैं, उस पर कभी रिवर लिंकिंग पे कभी बात होगी। महानंदा एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, उत्तरी बिहार की है और ये सबसे पूर्व में इसका स्थान है महानंदा का। हिमालय से निकलने के बाद आपका पूर्णिया और कटिहार ज़िले में बहती है और उसके बाद गंगा में मिल जाती है।